ऑलराइट, तो जिन्होंने भी मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि मैंने 3 प्लान्स ड्रॉप करने की बात करी थी आज के दिन 12/12/2025 फ्लैगशिप प्रोग्राम, लोअर बॉडी का प्रोग्राम और कार्डियो प्लस एब्स का प्रोग्राम। I'll not go into those details again. Pretty much 100 second का वीडियो था. If you want you can watch it again. I'll walk you through the changes and the plan PDFs जो मैंने create करे for you, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. Let's go. सो फर्स्ट वन इज कार्ड कोर। तो कार्ड कोर पे पहले भी एक शॉर्ट बना चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ इट्स फॉर योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, योर कोर स्टेबिलिटी, स्टैमिना, स्टफ लाइक दैट। तो कार्ड कोर के अंदर मैंने क्या चेंजेस करे हैं, लोअर एब्स, अपर एब्स, ओब्लिक्स की मैंने जितनी भी एक्सरसाइजेस लिखी थी उनके लिए अब मैंने शॉर्ट्स डाल दिए हैं, मतलब मैंने क्लिकेबल लिंक्स डाल दिए हैं सो दैट इफ यू आर कंफ्यूज्ड, यू आर इन द जिम, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक और आपको एक स्मॉल वीडियो पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहाँ पे कोई और शख्स उसको परफॉर्म करके दिखा रहा होगा। मैं फुल फ्लेज्ड वीडियो का टाइम स्टैम्प नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत इनकन्वीनियंट हो जाएगा देखने के लिए। मैंने शॉर्ट्स डालने की कोशिश करी है, ठीक है। उससे क्या होगा कि बहुत कम टाइम में आप उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को देख सकते हो। यहाँ पे जैसे रेनेसांस पीरियडाइजेशन जो डॉक्टर माइक इजराइल का चैनल है, वहाँ से मैंने एक वीडियो एग्जाम्पल के तौर पे ले रखा है। टारगेट मसल्स कौन से हैं, कौन से दिन क्या लगाना है, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सो मैंने सारी एक्सरसाइजेस के लिंक्स डाल दिए हैं, जो भी मेरे को बेस्ट मिल पाया शॉर्ट वीडियो उसको मैंने डालने की कोशिश करी है। कुछ एक्सरसाइजेस की फॉर्म से शायद मैं भी 15-20% सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट दैट्स द बेस्ट वी कुड गेट, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट एक्सरसाइजेस। तो अगर लोअर एब्स के लिए यू आर नॉट एबल टू डू लेट्स से डिक्लाइन बेंच लेग रेज, क्योंकि आपको अवेलेबल ही नहीं है बेंच, सो यहाँ पे हैंगिंग स्ट्रेट लेग रेज आप कर सकते हो, ठीक है, फॉर योर लोअर एब्स। कुछ लोग बोलते हैं कि लोअर एब और अपर एब्स यू कैन नॉट रियली सेपरेट देम। उस डिस्कशन पे आगे इन फ्यूचर में चला जाऊंगा, बट मेरा उस पर क्या ओपिनियन है वो इस पीडीएफ को देख के क्लियरली आपको पता लग ही रहा है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेट दिए हैं फॉर लोअर एब्स, अपर एब्स, ओब्लिक्स, 5 एक्सरसाइजेस सबके लिए दिए हैं। उन 5 में से मैं कौन सी 3 प्रीफर करता हूँ या बेटर समझता हूँ मेरे तजुर्बे से, मेरे एक्सपीरियंस से, वो मैंने बोल्ड में टॉप 3 जो लिखी हैं वो है। तो फ्लटर किक्स भी कर सकते हो, बट रिवर्स क्रंच ऑन बेंच मुझे ऐसा लगता है कि आप ज्यादा फोकस के साथ कर पाओगे, या आप वेटेड प्लेट क्रंचेस भी कर सकते हो, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट डू वेटेड क्रंचेस करेक्टली। बट एब विल रोल आउट इज ग्रेट फॉर स्टेबिलिटी और काफी पुरानी ओजी एक्सरसाइज है बेसिकली। लाइनमैन ट्विस्ट कैन बी डन, बट मान लो अगर आपको मिलता ही नहीं है इक्विपमेंट करने के लिए, ओब्लिक क्रंच कर सकते हो बेंच पे, बेंच भी नहीं मिल रहा है तो वेटेड रशियन ट्विस्ट कर सकते हो, वेटेड भी नहीं कर सकते हो तो डिक्लाइन बेंच पे या मैट पे रशियन ट्विस्ट कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ ऑल्टरनेट्स। तो बहानेबाजी एकदम खत्म कर दिया है, देयर आर ग्रेट एक्सरसाइजेस। कौन से मसल को ट्रेन कर रहे हो, कौन से एक्सरसाइज से, वो मैंने अपने प्राइमरी जो टेम्पलेट दिया है यहाँ पे एक्सरसाइजेस का उसमें लिखा ही है। तो 15 और एक्सरसाइजेस मैंने आपको कार्ड कोर में दे दी हैं। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी, मैंने पहले जो बेसिकली कार्डियो का जो मिनी सर्किट मैंने लिखा था 15 से 20 मिनट का, वो मेटकॉन स्टाइल था, विच बेसिकली मीन्स मेटाबॉलिक कंडीशनिंग। यू ट्राइंग टू फोकस ऑन कंडीशनिंग, लिटिल बिट ऑन एंड्योरेंस, आप अपने मसल का आउटपुट बढ़ा रहे हो, बट नाउ आई एम ट्राइंग टू फोकस इट मोर टुवर्ड्स द फैट लॉस एंड्योरेंस काइंड ऑफ जोन। तो थोड़ा और इंटेंसिटी के साथ मैंने उन सेम इक्विपमेंट्स पे विद इन सिमिलर ड्यूरेशन आप उस एक्सरसाइज को कैसे लगा सकते हो, दैट आई हैव एडेड, ठीक है। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हो हियर देयर इज स्टेडी पेस, वॉक, फ्लैट, इंक्लाइन, थोड़ा इंटेंसिटी ऐड होती है, देन फ्लैट फॉर रिकवरी, देन अगेन इंटेंसिटी ऐड होती है, इंक्लाइन, सो यू गेट योर हार्ट रेट समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे आई हैव एडेड लाइक जॉग, स्ट्रॉन्ग पेस, इंक्लाइन पे फास्ट वॉक, ये थोड़ा ज़्यादा इंटेंस होगा, स्वेटिंग ज़्यादा होगी, VO2 मैक्स की तरफ जाने लगोगे या उसको इम्प्रूव भी कर सकते हो, थिंग्स लाइक दैट। स्पेशली इफ़ यू मेजर इट विद अ स्मार्ट वॉच तो आपको बेटर रिजल्ट्स दिखेंगे। सो this is for little intermediate advanced people, but let's say you just want to do basic cardio, nothing much fancy, this itself is more than sufficient for majority of people. कार्डकोर में तो ये 3 चेंजेस हैं। मैंने URL डाल दिए एक्सरसाइजेस के लिए, ऑल्टरनेट एक्सरसाइजेस लिख दिए 15 प्लस एक और सर्किट ऐड कर दिया है फॉर एप्स। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कम ऑन द बिलो द बेल्ट 2.0। इसको कभी इन फ्यूचर और एक्सप्लेन करना चाहा तो एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए आई हैव एडेड एक वार्म अप लिख दिया है मैंने, 3 दिन इसमें आप लोअर बॉडी को ट्रेन करोगे। सो वी हैव स्ट्रेंथ हाइपरट्रॉफी डे, देन वी हैव एंड्योरेंस या कंडीशनिंग डे, देन यू हैव लाइक मेटाबॉलिक डे। मेजर एक्सरसाइजेस जो आप यूजुअली करते आए हो, RDL एंड स्क्वाट्स, दे आर ऑन द डे 1। एक दिन का ब्रेक लोगे, देन अगेन यू गो विद सम डिफरेंट वेरिएशंस लाइक हैक स्क्वाट्स और फ्रंट स्क्वाट्स, और फिर अगेन एक दिन का ब्रेक लोगे एंड हार्ट रेट एलिवेट करने वाली ट्रेनिंग्स, बेसिकली केबल पुल थ्रूज हैं, गुड मॉर्निंग है, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स हैं, जो लड़कों को टफ पड़ती हैं मोस्टली वो भी हैं। हालांकि सारी लोअर बॉडी में वैसी ही होती हैं, बट हाँ RPE कैसा रखना है यहाँ पे कहीं भी मोस्टली आपको 9-10 नहीं दिखेगा। उसका रीजन यही है कि आप वीक में मल्टीपल टाइम्स ट्रेन कर रहे हो लोअर बॉडी को, इट्स हार्ड टू रिकवर फॉर अ नेचुरल लिफ्टर। फॉर दोज पीपल हु रियली वांट टू गेट द
टेस्ट ऑफ इंटेंस लोअर बॉडी ट्रेनिंग, अपर लोअर स्प्लिट्स लगा सकते हैं, दिस काइंड ऑफ लोअर बॉडी स्पेशलाइजेशन प्लान लगा सकते हैं. दिस इज़ फॉर वेरी नीश ऑडियंस. लेकिन ये है कि आप किस प्लान को कितनी अच्छे तरीके से समझ के लगा सकते हो, उसका इंटेंट समझ सकते हो, किस बंदे ने किस एक्सरसाइजेस को किस ऑर्डर पे किस दिन लिखा है, कितने रेप्स कितने सेट किस आरपीई पे क्यों लिखे हैं, उतनी चीज़ें अगर मैं वीडियो में समझाने बैठ जाऊंगा तो मैं किसी भी प्लान को खोल दूं, चाहे इंग्रेव हो, चाहे जीरो कंडीशन हो, या नया प्लान जो अभी बताने वाला हूँ इसके बाद वो हो, या लोअर बॉडी हो, तो मैं एक ही टेबल बताता रह जाऊंगा आपको आधे पौने घंटे तक कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, वैसा क्यों सोचा, इतने रेप्स क्यों लिखे, ईएमजी एक्टिविटी क्या कहती है, इलेक्ट्रोमायोग्राफिक टेस्ट क्या कहते हैं, कि कौन सी एक्सरसाइज में कौन से मसल ग्रुप का एक्टिवेशन ज़्यादा है, अच्छा वो वाली एक्सरसाइज क्यों नहीं लिखी मैंने, पुल ओवर्स क्यों नहीं लिखे हैं, रैक पुल क्यों नहीं लिखे हैं, बैक की डेडलिफ्ट क्यों नहीं लिख दी है. तो बहुत डिबेट्स होती चली जाएंगी और मैं आंसर देता चला जाऊंगा और आप सीखते चले जाओगे. और कुछ जगहों पे मैं अपने कॉम्प्रोमाइज़ेस भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्यों ये नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि इट्स हार्ड टू रिकवर, और इसके बाद वो नहीं बैठेगी, अगले दिन वो लगाना था तो ये नहीं कर सकते परसों, स्टफ लाइक दैट. तो बहुत थॉट प्रोसेस जाता है एक डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, इसीलिए वो काम मैं करता हूँ. आपका काम है लगाना उस प्लान को, ठीक है. सो दिस इज लोअर बॉडी प्लान. इफ यू वांट टू ट्राई डेथ, गो फॉर इट. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. द टैंक. टैंक मेरा अगला फ्लैगशिप प्रोग्राम है. फ्लैगशिप प्रोग्राम का मीनिंग ये होता है, डिसआर्म्ड बनाया है मैंने, पेक्टर बनाया है मैंने, बिलो द बेल्ट के 2 वर्जन बना दिए, अब तो सेकंड वाला भी आपको दिखाया, कार्ड कोर बना दिया. ये होते हैं स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है. मतलब किसी मसल के लिए है, या किसी गोल के लिए है, या मान लो पावर लिफ्टिंग के लिए ही बना रहा हूँ, या फिर पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए बना दिया कि जैसे बेंच प्रेस प्रोग्रेशन का प्रोग्राम बना दूं मैं, या फिर मान लो मैं 6 पैक एब्स का ही प्रोग्राम बना दूं. स्पेशलाइजेशन प्लान होते हैं कि यही गोल है, अब 8 से 12 हफ्ते में ये चीज़ उखाड़नी है अपने को, या 4 से 6 हफ्ते, जो भी पीरियडाइजेशन उसमें कैसा होगा, हर मंथ कैसा प्रोग्रेशन होगा, हर चीज़ लिखी जाती है. 25-30 कैलोरी बढ़ाऊंगा हर हफ्ते, लीन गेन करवाऊंगा, उतना डिटेल में भी बनाया जाता है. फिलहाल मैंने वो एफर्ट डाले नहीं है इस यूट्यूब चैनल पे. बट फ्लैगशिप प्रोग्राम मैं किसको बोलता हूँ, जिसमें एक कंप्लीट प्रोग्राम होता है. इट्स नॉट स्पेसिफिक टू सर्टेन पीपल, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू अ सर्टेन गोल. एक फुल फ्लेज्ड हाईली अडेप्टेबल प्रोग्राम जिसमें बहुत स्कोप है फ्लेक्सिबिलिटी का, जिसको मसल गेन के लिए भी, फैट लॉस के लिए भी, कंडीशनिंग के लिए भी, एंड्योरेंस के लिए भी, कई गोल्स के लिए यूज़ किया जा सकता है. प्लस उसके अंदर हर दिन की एक्सरसाइजेस होती हैं. खैर अभी पीडीएफ आप देखोगे, इंग्रेव अगर आपने देखा ही होगा तो आपको आइडिया होगा मैं किन डिटेल्स की बात कर रहा हूँ. द टैंक. सो थोड़ा सा मैंने अपने बारे में लिखा है ताकि आपको मेरी फिलॉसफी भी पता लगे. प्लान की फिलॉसफी के बारे में लिखा है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, क्या आउटकम एक्सपेक्ट करने चाहिए रीजनेबल, वो लिखे हैं. अगर आपको किसी वर्कआउट टर्म्स में डाउट होता है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी जिसमें मैंने रेप्स, सेट्स, आरपी, आरआईआर हर चीज़ बताई है. उसमें गोइंग फॉरवर्ड में कुछ और वीडियोस ऐड करने का सोच रहा हूँ. सो विल कम टू दैट. ऑप्शनल पेयरिंग लिखी है, मतलब इस प्लान को कार्डकोर के साथ लगा सकते हो, या फिर सप्लीमेंटेशन डिटेल देखनी है आपको तो इंग्रेव का पीडीएफ आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है. अगर बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए किस गोल के लिए कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, कौन सा मैक्रो किस क्वांटिटी में लेना चाहिए, टाइप का कैलकुलेशन जानना है, तो सारे ज्ञान के बाद जितना भी मैंने एक नंबर पे मैं मेंटली फील करता हूँ कि दिस इज़ अ गुड नंबर, वो मैंने इंग्रेव के पीडीएफ में डाल दिए थे. कि अगर बॉडी रिकम्पोजिशन में कोई प्राइमरली मसल गेन करना चाहता है, या प्राइमरली फैट लॉस करना चाहता है, या मेंटेन करना चाहता है, स्टफ लाइक दैट, लीन गेनिंग, मेन गेनिंग, गेन टेनिंग, जो मैं बोलता हूँ, इंस्टेड ऑफ बल्किंग कटिंग वी टॉक अबाउट एवरीथिंग ऑन दिस चैनल, ठीक है. वो एग्जाम्पल्स इंग्रेव में देख सकते हो, कार्ब साइक्लिंग के सैंपल्स देख सकते हो, वो सब मैंने वहाँ पे दिया. तो मैंने उन चीज़ों को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता, कोई सेंस नहीं बनाता है, ठीक है. वीकली लोड प्रोग्रेशन मॉडल. पीरियडाइजेशन बताना मुश्किल हो सकता है, कई लोगों को नहीं भी पता है, कभी पता भी नहीं होगा, लेकिन एक सैंपल मैंने दे दिया है कि जो पहला एक मंथ होता है, पहले ही मंथ से आप उसको एज अ मतलब फुल फ्लेज फुल पोटेंशियल पर नहीं लगा सकते हो. पहला फाउंडेशन फेज होता है, राइट. फर्स्ट मंथ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बाद मैं ये कर पा रहा हूँ कि नहीं, मैं वर्कआउट को सर्वाइव कर पा रहा हूँ कि नहीं, मेरे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हो भी रहे हैं जिस टाइम पे मैं जिम जाता हूँ कि नहीं. यू ट्राइंग टू फिगर आउट ऑल दो स्टफ. जैसे टैंक लगाने के लिए मुझे 6:30 जिम जाना पड़ता था, इंग्रेव के लिए मैं 7 बजे भी जाऊंगा तो चलेगा, क्योंकि इक्विपमेंट्स कई बार नहीं अवेलेबल होते हैं, राइट. सो दोस काइंड ऑफ इन द मॉर्निंग आई एम टॉकिंग अबाउट. तो वो इश्यूज होते हैं, और मैं फुल इंटेंसिटी पर नहीं लगाता हूँ. खुद अपना ही खैर मैं दूसरों के तो अब नहीं, काफ़ी टाइम से नहीं लगा रहा हूँ प्लान, बट मैं अपना ही बनाया कोई प्लान लगाता हूँ. तो मेरा गोल ये होता है कि आई स्टिक टू अप टू 70-75% मैक्स, ठीक है. तो अगर 80-90 या मान लो 100 में कभी लिखता नहीं हूँ, बट अगर 100% इंटेंसिटी, या 10 आरपी, या 1 आरआईआर, या फेलियर
तक ट्रेन करने का मैंने कहीं लिख दिया ऑप्शन, तो फर्स्ट मंथ में तो मैं वैसी ट्रेनिंग नहीं करता हूँ, पहले 3 से 4 हफ्ते में तो एटलीस्ट नहीं करता हूँ। तो बेस लाइन बिल्ड करते हैं जिसको मैंने यहाँ लिखा है, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड आता है, फिर कुछ टेक्निक्स आती हैं, टेम्पो आते हैं, ड्रॉप सेट्स आ सकते हैं। मैं पर्सनली ड्रॉप सेट्स नहीं करता हूँ, सुपर सेट्स एम रैप मैं करता हूँ कई बार, वो कर सकते हो, ठीक है। फिर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, फिर यू फॉलो इट विद द डीलोड। तो मेरे को जो पर्सनल प्रोग्रेशन सही लगता है वो मैंने इस टेबल के अंदर लिख दिया है, ठीक है। नोट्स लिखे हैं, स्ट्रैटेजी लिखी है, इंटेंसिटी लिखी है, यू कैन डू ऑल दैट। डीलोड में डिपेंडिंग ऑन एक्सरसाइज मैं बोलता हूँ कि मतलब 55 to 70 या 60% इज गुड। मतलब अगर 100 किलो की बेंच मारते हो, मैं 60 किलो की बेंच पे आ जाता हूँ। 150 किलो का स्क्वाट मारते हो, 170-200 किलो का स्क्वाट मारते हो, मैं अराउंड 100 पे आ जाता हूँ, मतलब हाफ कर देता हूँ मैं, ठीक। और ट्राइसेप पुश डाउन की बात है या मान लो लैटरल रेजेस की बात है, तो उसमें हाफ डज नॉट मेक मच सेंस, तो मैं 60-70% तक आ जाता हूँ बेसिकली हर एक्सरसाइज पे, डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि गोल तो डीलोड करना है ना, मसल टेंशन, जॉइंट स्ट्रेस, वो सब चीज़ों से बॉडी को रिलैक्स करना है। सो अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 60% डीलोड में लिख दिया, डीलोड पे वीडियो आएगा। ट्रेनिंग प्रोटोकॉल में मैंने लिखा है, इस पर डेडिकेटेड टाइम पे वीडियो बनाऊंगा बाद में, बट ये ट्रेनिंग प्रोटोकॉल है, किस दिन हम क्या लगा रहे हैं। ये है ट्रेनिंग रिजीम, रोमेनियन डेडलिफ्ट है तो हैमस्ट्रिंग के लिए है, ग्लूट्स के लिए है, रेक्टर स्पाइन के लिए है, लोअर बैक लुम्बार प्राइमरीली। अब एक डाउट ये होता है कि कई लोगों को ये लगता है कि जैसे ग्लूट किक बैक कर रहे हैं तो ग्लूट किक बैक तो अपर ग्लूट्स के लिए या ग्लूटियस मैक्सिमस के लिए होती है, राइट। लेकिन उसमें ट्रेन तो हैमस्ट्रिंग भी होता है, इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। समहाउ लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा मसल इंगेज हो रहा है। मी बीइंग अ पर्सन फ्रॉम डांसिंग बैकग्राउंड, मैं समहाउ बहुत सॉर्टेड रहता हूँ कि क्या इंगेज हो रहा है, ठीक है, बिकॉज पूरी जिंदगी काम ही बॉडी मैकेनिक्स पे किया है। ग्लूटियस मैक्सिमस प्राइमरली ट्रेन होता है, उसी की एक्सरसाइज है, तो मैंने पी लिखा हुआ है, मीन्स प्राइमरली। और हैमस्ट्रिंग्स सेकंड नंबर पे होते हैं, सेकेंडरी मसल है जो ट्रेन हो रहा है, तो मैंने सेकेंडरी लिख दिया है। और मीडियस से मिनिमस जो है, बाकी मसल्स जो है साइड के नीचे के, वो दे आर लाइक असिस्टिंग मसल्स हैं। या मैं कहीं और अगर अच्छे से दिखाऊं, इंक्लाइन डंबल हैमर कर्ल जो हम करते हैं, तो प्राइमरली आप ब्रेकियालिस ट्रेन कर रहे हो और ब्रेकियोरेडियालिस ट्रेन कर रहे हो, राइट, जो पुल अप करने में भी हेल्प करेंगे, आपको पुल करने में भी हेल्प करेंगे। लेकिन बाइसेप्स ब्रेकियाई भी ट्रेनिंग उसकी भी होती है, बट उतनी प्राइमरीली नहीं होती है। सो आई रिटन इट एज अ असिस्टिंग मसल। यहाँ शायद आपको समझने में ईजी हो, स्मिथ मशीन बेंच प्रेस। स्मिथ मशीन इसलिए लिखा है फॉर सेफ्टी, क्योंकि हायर रेप्स है, फॉर्म खराब ना हो, शोल्डर पे अननेसेसरी स्ट्रेन ना पड़े, आप कंट्रोल टेम्पो फॉर्म में भी इन फ्यूचर इसको कर पाओ। तो इफ पॉसिबल स्मिथ मशीन, फ्रीडम रैक, 3D स्मिथ मशीन जो भी अवेलेबल हो, गो विद दैट, ठीक है। तो सपोर्ट लेने का ऑप्शन तो है ही, या स्पॉट लेने का ऑप्शन, दोनों अलग चीजें होती हैं, ठीक है। अपर चेस्ट या पेक्टोरलिस मेजर प्राइमरीली ट्रेन होता है, देन यू हैव योर फ्रंट हेड ऑफ योर शोल्डर या एंटीरियर डेल्टॉइड्स, ठीक है, तो वो सेकेंडरी मसल है जो ट्रेन हो रहा है। लेकिन पुश करते करते तो ट्राइसेप्स भी ट्रेन होते हैं, तो दे आर लाइक असिस्टिंग मसल। मैं हमेशा बोलता हूँ, मतलब मैंने खुद यही किया है, बेंच प्रेस एक्सप्लोसिवली बूम करना है अगर उसका नंबर, फोकस ऑन योर शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स, हट जाओ चेस्ट से। तो असिस्टिंग सेकेंडरी मसल्स का भी ये रोल भी होता है। पूरा प्लान हर दिन का, कौन से मसल कितना रेस्ट, क्या वॉल्यूम मारना है। वेरिएशन मैंने इस बार लिखा है क्योंकि इंग्रेव में ये डाउट कुछ लोगों को हो रहा था, तो मैंने वेरिएशन का एक कॉलम ऐड किया इस बार कि जैसे इंक्लाइन बारबल्स का क्रशर करने हैं, डू इट विद अ इजी बार। देन इफ यू आर डूइंग डंबल ओवर अ ट्राइसेप एक्सटेंशन, खड़े होके, सो यू आर ऑन अ इंक्लाइन बेंच, you're doing all these skull crushers, then you get up, you pick up a heavy dumbbell, you do overhead tricep extension, fatigue भी होगा और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ भी बनेगी, पावर भी बढ़ेगी, जान भी बढ़ेगी शरीर में। हायर रेपिटेशन भी लिखे हैं, लोअर रेपिटेशन भी लिखे हैं। बेसिकली मैं हिंदी शब्द बोल रहा हूँ फॉर स्लो ट्विच मसल फाइबर, हाई ट्विच मसल फाइबर, ATP CP, अलग अलग जो एनर्जी सिस्टम्स आपके एंगेज होते हैं। इतना प्लान लगाने के बाद 3 सेट्स इस रेपिटेशन पे, इट्स गुड, ठीक है। रेस्ट सफिशिएंट दिया है क्योंकि जब सुपर सेट्स होते हैं लगाने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि रेस्ट टाइम फिर 45-60 सेकेंड्स इज नॉट गुड फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। कई लोग कुछ अलग अलग कैलकुलेशंस भी करते हैं कि मान लो 2 एक्सरसाइज मारने में तुम्हें 1 मिनट लग गया तो 3 मिनट का रेस्ट ले लो, सॉर्ट ऑफ 3x। तो मैंने यहाँ 2 मिनट का लिख दिया है। कौन से दिन प्राइमरीली किस चीज़ के लिए है वो भी लिखा है, ताकि आपको मेंटली प्रिपेयर होने में हेल्प हो। दैट टुडे इज अ लेग डोमिनेंट डे और ट्राइसेप्स स्पेशलाइजेशन डे, ठीक है, या पुश फोकस्ड एक्सेसरी डे, तो वो भी लिखा हुआ है और सारा प्लान डाला हुआ है। एक चीज़ जो इसमें स्पेशल है वो ये है कि इसमें एक वीकेस्ट लिंक्स का डे है। वीकेस्ट लिंक्स के डे का मतलब ये होता है कि इस दिन आप अपने वीक मसल्स पे फोकस करोगे, या जो भी मसल ग्रुप आपको वीक लगता है उस पर फोकस करोगे, लेकिन कभी भी 1 या 2 मसल लेके बैठ मत जाना, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से बनाया है फॉर मी पर्सनली द वीकेस्ट लिंक्स डे, ताकि आपको एक आइडिया लग सके, या जब तक आप नहीं बना लेते हो आपके पास एक टेम्पलेट है। तो जैसे रिवर्स कर्ल लिखे हैं मैंने फॉर ब्रेकियोरेडियालिस, या मैंने बारबल बाइसेप्स कर्ल लिखे हैं क्योंकि मेरे पे लेट्स से पीक नहीं आती, तो बाइसेप्स ब्रेकियाई के लिए, या रिवर्स पेक डेक
बेसिकली रियर डेल्ट के लिए होता है, ठीक है। केबल ट्राइसेप्स किक बैक फॉर डेफिनेशन ऑफ योर ट्राइसेप्स, हाई रेपिटेशन। तो ट्राइसेप्स मेरे क्या है, ऑफ कोर्स सीटेड काफ रेस, क्योंकि मेरा काफ का जो साइज़ है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ है रिसेंटली, इंटेंशनली किया है वैसे। लो टू हाई केबल फ्लाई, क्योंकि बहुत टाइम से मूवमेंट करी नहीं है और चेस्ट में मुझे समहाउ लग रहा था कि एक फ्लाई मूवमेंट और डाल देनी चाहिए, तो इसलिए मैंने डाल दी है। एक चीज़ ये बता सकता हूँ कि वीकेस्ट लिंक वाले दिन के बाद अगर रेस्ट डे हो, इट्स अ गुड चॉइस। वीकेस्ट लिंक वाले दिन कार्डियो या एब्स या दोनों ऐड भी कर सकते हो, गुड चॉइस। अगर आप सारे ही स्लो टूच मसल फाइबर टाइप के मसल्स मार रहे हो तो एक लो कार्ब डे भी कर सकते हो, और अगर हर मसल को ग्रो ही करना चाह रहे हो, यू कैन हैव अ हाई कार्ब डे ऑल्सो ऑन द वीकेस्ट लिंक्स वाले दिन, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और कुछ एक्सरसाइजेज जो आप न्यू करना चाह रहे हो या अपनी फॉर्म बेटर करना चाह रहे हो या स्टेबिलिटी टेस्ट करना चाह रहे हो, वो भी मैं इन्हीं तरीके के दिनों पे करता हूँ। ये दिन सैटरडे टाइप के डेज हो सकते हैं जब क्राउड कम हो, या डिपेंडिंग ऑन योर लाइकिंग। और ये एक DIY डे है ताकि आप भी मेरे प्लान में कंट्रीब्यूट कर सको, अपने हिसाब से उसको लगा सको, अपने फ़ोन में नोट्स में कहीं लिख लेना, और यू कैन डू इट लाइक दैट। तो जो भी लैगिंग मसल्स है वो यहाँ पे आपको करना है। जो चीज़ जेनेटिकली लैगिंग है ना, उसके पीछे पागल मत हो जाना, ठीक है। लगे हो तुम रिस्ट का साइज बढ़ाने में और काफ फुलाने में और लोअर चेस्ट की लाइन बनाने में, उटपटांग चीज़ भी गोल नहीं रखनी। कोई ढंगे मसल पकड़ो, हायर रेपिटेशन करो, या फिर डिपेंडिंग ऑन कैसा मसल ग्रुप है उसमें किस तरीके के फाइबर प्रिडोमिनेंटली होते हैं, आप अपनी कैलोरीज भी वैसे सेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल देता हूँ इस बात का। अगर मैं वीक मानता हूँ अपने चेस्ट मसल को और मैं बेंच, इंक्लाइन डंबल ये सब करे जा रहा हूँ, आई ट्राई टू हैव अ हाई कार्ब डे, ठीक है, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू ग्रो, आई एम ट्राइंग टू ट्रेन इट हैवीली, आई ट्राई टू गो नियर फेलियर में भी, ठीक है। लेकिन फिर अगेन मेरी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि फिर एक दो दिन में फिर मैं पुश पुल लेग पे आ गया, मतलब दोबारा चेस्ट मार रहा हूँ, क्योंकि फिर रिकवरी डज नॉट मेक एनी सेंस। सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ। तो ये 3 प्लान है। आई होप यू लाइक्ड इट। जाओ लगाओ, तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वट एवर यू वॉन्ट टू सी, गो अहेड, डाउनलोड इट, जस्ट बी वाइज एंड स्टे कूल। द विजडम प्रीचर साइनिंग आउट। गुड बाय नाउ। Killa classic, killa classic, killa classic.